सीएम योगी ने रचा इतिहास, तोड़ा 72 साल पुराना रिकॉर्ड, बने यूपी के सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री। बुलंदशहर में यूरिया नहीं मिलने से किसान परेशान, सरकारी गोदामों में खाद गायब, 266 की यूरिया 500 में लेने को मजबूर किसान, प्राइवेट दुकानों की मनमानी पर कृषि विभाग चुप। कानपुर में सावन की तीसरे सोमवार को मंदिरों में उमड़ी लाखों की भीड़, आनंदेश्वर मंदिर में दिखा आस्था का सैलाब। बरेली में तीसरे सोमवार पर 7 नाथ मंदिरों में पुष्प वर्षा, पहली बार हेलीकॉप्टर से बरसाए गए फूल, कमिश्नर, आईजीडीएम और एसएसपी रहे मौजूद। गौतम बुद्ध नगर में ऑपरेशन क्लीन ने पकड़ी रफ्तार, 12 घंटों में 5 एनकाउंटर, 6 बदमाशों को लगी गोली, 3 बदमाश को कॉम्बिंग कर दबोचा गया। दिल्ली लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग पर आपस में टकराए वाहन, 2 कांवड़ियों की मौत, 31 घायल। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले आपको बता दें कि बाराबंकी से इस बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। सीएम योगी ने मंदिर हादसे पर शोक व्यक्त किया है। अवसानेश्वर मंदिर हादसे पर शोक व्यक्त किया। सीएम ने दुर्घटना में हुई जनहानि पर दुख व्यक्त किया है, शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट की है। आम जानकारी आपको हम बता दें, घायलों के उपचार और राहत में तेजी के निर्देश दिए जाने के बाद सामने आई है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, बाराबंकी से बड़ी खबर। सीएम योगी ने मंदिर हादसे पर शोक व्यक्त किया। अहम जानकारी आपको हम बता दें, अवसानेश्वर मंदिर हादसे पर शोक व्यक्त किए जाने की बात सामने आई है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, दुर्घटना में हुई जनहानि पर दुख व्यक्त किया गया। अवसानेश्वर मंदिर पर हादसे में शोक व्यक्त किया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की हैं। अहम जानकारी आपको हम बता दें, अवसानेश्वर मंदिर हादसे पर शोक व्यक्त किए जाने की बात सामने आई है। बरेली से खबर है, जहां पर तीसरे सोमवार पर 7 नाथ मंदिरों में पुष्प वर्षा, पहली बार हेलीकॉप्टर से बरसाए गए फूल, प्रशासन की ओर से पुष्प वर्षा हुई है। मंदिरों में गूंजे बम बम, भोले के जयकारे, कांवड़ियों और शिवालियों में बरसे फूल। कमिश्नर, आईजीडीएम और एसएसपी मौजूद रहे। तीसरे सोमवार पर 7 नाथ मंदिरों में पुष्प वर्षा, पहली बार हेलीकॉप्टर से बरसाए गए फूल। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं।
आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। सावन के तीसरे सोमवार पर विख्यात बाबा आनंदेश्वर महादेव मंदिर में लाखों भक्तों की भीड़ दर्शन करने के लिए उमड़ी है। देर रात से ही 2 से 3 किलोमीटर लंबी लाइनों में श्रद्धालु दर्शन के लिए खड़े हो गए। हर तरफ कोई शिव भक्ति में लीन महादेव के जयकारे लगाता नजर आया। मंदिर प्रांगण में पुलिस प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद दिखाई दी है। पूरे मंदिर परिसर को सीसीटीवी कैमरों से लैस किया गया है। पुरुष और महिलाओं की अलग अलग लाइन बनाई गई है। पुलिस प्रशासन से अनुरोध है कि निकाल दिया। 4 साल से आ रहे हैं, बाबा कृपा है तो बराबर आ रहे हैं। उन्हीं की महिमा है कि आज जीवन सब कुछ सुधर गया है। सब मैंने एक वो है, एक हम है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। अगर इनसे प्रेम है सब कुछ अपने आप में है। जिस प्रकार से डेली कर रहे हैं, हम अपने पिताजी को जानते हैं, ये हमारे पिताजी हैं। अब अपने बाप के पास कैसे बने वैसे आ जाओ। बुलंदशहर में शिकारपुर तहसील क्षेत्र के पहासू ब्लॉक में इन दिनों किसानों को यूरिया खाद के लिए भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सरकारी गोदामों में यूरिया उपलब्ध न होने के कारण किसान दर दर भटक रहे हैं, जबकि प्राइवेट दुकानदार इस स्थिति का फायदा उठाकर महंगे दाम वसूल रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों का कहना है कि सरकारी गोदामों में खाद होने के बावजूद वितरण नहीं हो पा रहा है, जिससे उन्हें मजबूरी में निजी दुकानों से खाद खरीदनी पड़ रही है। किसानों का आरोप है कि प्राइवेट दुकानदार यूरिया के साथ ब्लैक गोल्ड या फिर अन्य लगामन जबरन थमा रहे हैं, जिससे एक कट्टा यूरिया की कीमत लगभग 500 तक पहुंच जाती है, जबकि सरकारी रेट पर यूरिया की कीमत 266 है। कि न्यूज की टीम जब मौके पर पहुंची तो कुंवरपुर, फजलपुर, सोई और उत्तरावली के सरकारी गोदामों पर खाद नहीं मिली। नहीं आ रहा है, बहुत सारी समस्या चल रही है और किसानों की फसल बेकार हो रही है। इसी वजह से किसान गुस्से में है, क्या करें। और लगभग 1-1.5 महीने से खाद नहीं है, किसान की फसल बर्बाद हो चुकी। कहाँ से लेके आए? अब वो लेके ये दिक्कत आ रही है, गोदाम पर जाते हैं, चक्कर लगाते हैं, खाद नहीं मिल रहा, फसल बेकार हो रही है बिना खाद के। विशेष आवश्यकता है खाद की और गवर्नमेंट इसका इंतजाम करे। और जो ये प्राइवेट लुटेरे बैठे हैं जो लगामन देते हैं उसका समाधान करें। कह रही है कि प्राइवेट पे जामे तो लगे जो देता है, हम पे तो ना 250 को देता है, 800 को। इतनी दिक्कत है रही है। और सरकारी गोदाम में खाद ना रहो और प्राइवेट भाई लूटमार कर रहे हैं, नकली दे रहे हैं, सड़ी दे रहे हैं, हमें तो गई ना मालूम। बहुत परेशानी आ रही है सर। हमारा खेत है क्या बिल्कुल ख़राब है, बिना खाद के लिए सरकारी गोदाम पे खाद आ नहीं रहा। और ये हम बोल रहे हैं खाद आना चाहिए गोदाम पे, फिर आगे हमारी फसल कैसे बढ़ेगी। तो सरकार से क्या रिक्वेस्ट करना चाहते हैं? सरकार से रिक्वेस्ट है खाद आना चाहिए जल्दी। काफ़ी आ रही है जी, यहाँ किसान काफ़ी खड़े, लेकिन खाद की कोई वही ना है समस्या। अच्छा, देखा जा रहा है प्राइवेट दुकानों से जब लेके जाते हैं तो वहाँ लगेज देते हैं जी वो साथ में। अच्छा, लगेज देते हैं। हाँ। अच्छा, किसी किसान पर खाद के कट्टे के लिए पैसा नहीं है तो लगेज कहाँ से लेगा? यही तो समस्या बन रही है और क्या बन रही है। नहीं होगी तब तो अधिकारी तो दावा कर रहे हैं कि खाद की कोई समस्या नहीं है किसान को। सारी समस्या आप देख रहे हैं, आप खड़े हो तो कहीं ना कहीं परेशानी है। सारी परेशानी कहीं ना सारी परेशानी क्या नाम? श्रावस्ती से खबर है, जहां पर जंगल में पेड़ से लटकता मिला एक महिला का शव। 3 दिन से लापता थी विवाहिता
मृतका के पति की 2 साल पहले हो चुकी है मौत। हिस्ट्री शीटर के साथ रह रही थी मृतक महिला। पुलिस ने शव को भेजा पोस्टमार्टम के लिए, जांच जारी है। लालपुर महरी के लोनियनपुरवा गांव का पूरा मामला है। जंगल में पेड़ से लटकता मिला महिला का शव। 3 दिन से लापता थी विवाहिता महिला। हमीरपुर से खबर है, युवक ने तालाब में कूदकर जान दे दी। कड़ी मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला गया है। पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया शव। मौधा कोतवाली क्षेत्र की पूरी घटना सामने आई है। हमीरपुर से बड़ी जानकारी, कड़ी मशक्कत के बाद निकाला गया शव। अहम खबर आपको बता रहे हैं। मुदाहा का पूरा मामला बताया जाता है। औरैया से खबर है, दयालपुर में कांवड़ियों के लोडर को ट्रक ने टक्कर मारी। कुछ कांवड़िए घायल। नाराज होकर जाम किया हाईवे। पुलिस से कहासुनी हुई। अभद्रता के आरोप लगे। कांवड़िए कार्रवाई की मांग पर अड़े रहे। पुलिस ने समझाकर रास्ता खुलवाया। वीडियो वायरल हुआ। और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर आपको हम श्रावस्ती से दिखाते हैं। नहर में डूबकर युवक की मौत। 2 किलोमीटर दूर मिला शव। अहम जानकारी आपको हम बता दें,
श्रावस्ती से बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अचानक चक्कर आने से हुआ हादसा। पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया शव। श्रावस्ती से बड़ी जानकारी, नहर में डूबकर एक युवक की मौत हो गई। 2 किलोमीटर दूर मिला शव। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव। पूरे गांव में बसरा माता में कोना क्षेत्र के गांव का पूरा मामला सामने आया है। कोना क्षेत्र के गांव का पूरा मामला सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। मथुरा से खबर है, जहां पर करंट लगने से नवविवाहिता की मौत हो गई। पानी भरते समय मोटर में करंट आया। मौके पर ही विवाहिता की दर्दनाक मौत। अस्पताल में पहुंचते ही मृत घोषित किया गया। मौत से परिवार में कोहराम मचा। गांव में शोक की तरह लहर देखने को मिली है और थाना फरह क्षेत्र की पूरी घटना सामने आई है। मथुरा से बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। पानी भरते समय मोटर में आया करंट। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। रायबरेली से अगली खबर आपको बताते हैं। तेज रफ्तार का कहर, एक की मौत 3 घायल। तेज रफ्तार पिकअप ने ऑटो में टक्कर मारी। मलेरिया थाना क्षेत्र के बरकापुर के रहने वाले हैं श्रद्धालु। घायलों में 2 की हालत ज्यादा नाजुक है। गुरबख्शगंज थाना क्षेत्र के अटोरा के पास हुआ हादसा। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। साहब दर्शन करने जाते हैं हमारे घटौरे के पास एक्सीडेंट हुआ है। तो क्या हुआ, कितने लोग घायल हैं? कितने लोग घायल है? एक हवा भावा लड़का खत्म हो चुका है।
गौतम बुद्ध नगर में ऑपरेशन क्लीन के तहत चलाए जा रहे अभियान के बाद गौतम बुद्ध नगर की तीनों जोन की पुलिस बदमाशों पर टूट पड़ी है। सोमवार की सुबह बदमाशों के लिए शामत बनकर आई। ताबड़तोड़ हुए 5 एनकाउंटर में 6 बदमाश पुलिस की गोली से जख्मी हो गए। 3 बदमाशों को कॉम्बिंग के दौरान गिरफ्तार किया गया। पहला एनकाउंटर कोतवाली सूरजपुर पुलिस और बाइक सवार बदमाश के बीच में मोजर बेयर गोल चक्कर के पास हुआ, जिसमें पैर में गोली लगने से रिपन दास नाम का बदमाश घायल हो गया और उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आज दिनांक 28 जुलाई को विसर्ग थाना पुलिस टीम के द्वारा चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान एक मोटरसाइकिल पर एक संदिग्ध व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया। पुलिस टीम द्वारा उसको रुकने का इशारा किया गया, परंतु वह नहीं रुका। जब पुलिस टीम द्वारा उसका पीछा किया गया तो उसने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग की गई, जिससे उसके गोली लगी। पूछताछ में उसने अपना नाम पवन बताया। उसके पास से एक अवैध तमंचा, 315 बोर कार्टेज, घटना में उपयुक्त चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुई है। इसका आपराधिक इतिहास भी मिला है। इसके पास से एक अन्य मुकदमे में चोरी का मोबाइल फोन और 5,000 रुपए नकद बरामद हुए हैं। अन्य विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है। अमरोहा जिले में सावन महीने में कांवड़ यात्रा चल रही है। कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए अमरोहा एसपी अमित कुमार आनंद लगातार अलर्ट है। एसपी रातों को अपने आवास से निकलकर सड़कों पर नजर आ रहे हैं। एसपी कांवड़ियों की सुरक्षा पर नजर रखने के लिए बीती रविवार सोमवार की मध्यरात्रि एसपी अमित कुमार आनंद अचानक अमरोहा शहर में स्थित सिर्फ वासुदेव मंदिर पर पहुंच गए। इस दौरान वहां पर ड्यूटी पर मौजूद पुलिसकर्मियों में हड़कंप मच गया। पुलिसकर्मियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही वहां मंदिर के पुजारी से भी बातचीत की है। मथुरा थाना गोवर्धन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव पलसों में असामाजिक तत्वों के द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त किए जाने की घटना से ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। आक्रोशित ग्रामीणों ने घटना के विरोध में गोवर्धन बरसाना मुख्य मार्ग पर जाम लगा दिया, जिससे क्षेत्र में यातायात पूरी तरीके से ठप हो गया। जाम की स्थिति ऐसी हो गई कि सैकड़ों वाहन फंस गए और तीर्थ यात्री कांवड़ यात्रा पर निकले श्रद्धालु तथा आम लोग पैदल चलने को मजबूर हो गए। इस कारण धार्मिक यात्रा पर आए यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।